राबिया की शादी एक रवायती घराने में हुई थी। वो एक पढ़ी लिखी और नरम मजाज लड़की थी, मगर शादी के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल आई, उसे एहसास हुआ कि यहाँ जिंदगी आसान नहीं होगी। उसकी सास ज़बेदा बेगम एक सख्त गिर औरत थी, जो घर में मुकम्मल इख्तियारात रखती थी। राबिया ने ससुराल आते ही दिल में अज़म किया कि वो सबके साथ मोहब्बत से पेश आएगी, मगर ज़बेदा बेगम को ये गवारा न था कि कोई नई बहू आकर घर के मामलात में दखल दे। पहले ही दिन से उन्होंने राबिया पर सख्ती शुरू कर दी। सुबह सुबह उसे नींद से जगा दिया जाता कि वो सबके लिए नाश्ता बनाए, जबकि घर में और भी लोग मौजूद थे। अगर खाने में ज़रा सी भी कमी होती तो ज़ुबैदा बेगम सबके सामने उसे जलील कर देती। शोहर से शिकायत करके राबिया को मजीद दबाव में रखती। उसे मैके जाने की इजाज़त न थी, और अगर कभी जाती भी तो ताने सुनने पड़ते कि वो घर तोड़ने के बहाने ढूंढ रही है। राबिया अगर कुछ अच्छा खाने को कहती तो जवाब आता, यहाँ कोई तेरे मैके जैसा शाही खर्च नहीं होता। अगर वो आराम के लिए बैठ जाती तो फौरन आवाज़ आती, यहाँ काम करने वालों की जगह है, नखरे दिखाने वालों की नहीं। आहिस्ता आहिस्ता राबिया की ज़िंदगी महदूद होने लगी। वो किसी से दिल की बात नहीं कर सकती थी, ना ही माँ बाप से शिकायत करने की हिम्मत होती। शोहर भी माँ के ज़ेर असर थे और राबिया की कोई बात सुनने को तैयार न होती। हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता। एक दिन जब राबिया शदीद बीमार थी और फिर भी सास ने उसे काम पर मजबूर किया, तो वो बेहोश होकर गिरी। इस वक्त भी ज़ुबैदा बेगम ने कहा कि ये सब ड्रामा है, तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब डॉक्टर ने आकर कहा कि राबिया को सख्त आराम की ज़रूरत है, तब जाके सबको एहसास हुआ कि इस पर क्या बीत रही। कई साल तक बर्दाश्त के बाद एक दिन राबिया ने फैसला किया कि वो मज़ीद जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने शोहर से दो टोक बात की कि अगर उसके साथ इज्जत और मोहब्बत से ना रहा गया तो वो ये रिश्ता ख़त्म कर देगी। ये सुनकर शोहर को एहसास हुआ कि वो गलत कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी माँ को समझाया और यूं राबिया की ज़िंदगी में सुकून वापस आने लगा।